हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे आपको एंडोट्रैकियल ट्यूब्स के बारे में। तो हम आपको एक रफ आइडिया आपको पता चल जाएगा कि एंडोट्रैकियल ट्यूब होती क्या है। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है वो हमारे ओरल कैविटी से यानी कि हमारे मुंह के रास्ते से जाती है ट्रैकिया में, और ये हमारे लंग्स को ऑक्सीजनेट करती हैं। फिर इसके थ्रू ऑक्सीजन जाती है और लंग्स को ऑक्सीजनेट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये बनी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड से, पीवीसी मटेरियल का होता है ये। तो हम इसको ऐसे टीयर ऑफ करेंगे इसके पैकेट को, तो हमारे उसके अंदर से ऐसे ट्यूब निकलेगी। तो चलिए इसके पार्ट्स के बारे में फटाफट पढ़ते हैं। तो इसके दो एंड होते हैं, एक है प्रॉक्सिमल एंड, एक है डिस्टल एंड। जो हमारे पास में होगा, जो हमसे पास में होगा वो होगा हमारा प्रॉक्सिमल एंड, और जो हमसे दूर होगा वो होगा डिस्टल एंड, जो कि पेशेंट एंड है। और जो प्रॉक्सिमल हमारे से पास में होगा वो होगा मशीन एंड, वो मशीन से जुड़ा होगा। और जो ये हमारा डिस्टल एंड है वो पेशेंट के अंदर होगा, तो ये है पेशेंट एंड। नेक्स्ट पॉइंट आपने जो बोलना है वो है इसका सिंगल टाइम ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपने इसका मटेरियल बता दिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है, इसके दोनों एंड बता दिए हैं, और सिंगल टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आपने इसका बताना है डायामीटर के बारे में। जो आप इसको बताते हो वो इंटरनल डायामीटर के हिसाब से बताते हैं, और ये हर ट्यूब पे मेंशन होता है कि इसका इंटरनल डायामीटर कितना है, जो कि हम ID से लिखा मिलेगा इसके ऊपर। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसमें। तो इंटरनल डायमीटर इसमें लिखा होता है ID 6.5 इसका इंटरनल डायमीटर है, सिंगल यूज़ लिखा। फिर ये आउटर डायमीटर भी आप देख सकते हो। तो ये आप तीनों चीज़ें इस पर मेंशन होती हैं, तो आपने बट बताना इसका इंटरनल डायमीटर होता है। तो चलिए अब डिस्टल एंड यानी कि पेशेंट एंड से स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम देखने एक बेवल आपको दिख रहा होगा। बेवल का मतलब क्या है, जो ये स्लैंट पोर्शन आप देख रहे हो इसको बेवल बोलते हैं, और इसको हमेशा लेफ़्ट साइड फेस करना चाहिए। जब आप ट्यूब को अंदर डालते हैं ओरल कैविटी में, तो इट शुड फेस टू द लेफ़्ट साइड। अब इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है मर्फीज़ आई, एंड एरिया ऑफ द मर्फी आई शुड बी लेस देन 80% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब। इसकी एडवांटेज ये है कि ये एक एडिशनल पोर्ट हो जाता है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ से पेशेंट ऑक्सीजनेट होता है। And disadvantage is accumulation of secretions can also happen in this, and inadvertent passing of the forceps और fibroscope। इसके अंदर फाइब्रोस्कोप और फोर्सेप भी अटक सकता है। The last point of Murphy eye is, अगर जिस ट्यूब में ये नहीं होगी, Murphy eye नहीं होती, उसको मैगल टाइप ऑफ ट्यूब बोलते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो है कफ ऑफ द ट्यूब, और ये जो है ये है हमारा हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ। पहले जो यूज़ होता था वो था हाई प्रेशर लो वॉल्यूम कफ। इसकी एडवांटेज क्या है हाई वॉल्यूम लो प्रेशर की, कि अगर लेस प्रेशर होगा तो हमारे सब म्यूकोजल इस्कीमिया के चांसेस कम होंगे। इस कप को इन्फ्लेट करते हैं ये पायलट बलून से, और ये स्प्रिंग लोडेड वन डायरेक्शनल पायलट बलून है। इसके अंदर आपको ये जो दिख रहा है ये स्प्रिंग लोडेड, ये वन वे वेल्व है कि ये बाहर वापस नहीं आएगा अगर आपने इसमें एक बार यहाँ से एयर इंसर्ट की तो। एंड द कफ प्रेशर शुड बी इन बिटवीन 18 mm ऑफ Hg टू 25 mm ऑफ Hg इन नॉर्मोटेंसिव पेशेंट। तो इसके लिए हमें 5 से 6 ml इसमें एयर इंसर्ट करनी होगी, तो उससे हम एडिक्वेट एक प्रेशर अपना सील क्रिएट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है इसके जस्ट अबव एक ब्लैक मार्किंग है। तो हमारी ब्लैक मार्किंग का सिग्निफिकेंस है ये जस्ट हमारी वोकल कॉर्ड को क्रॉस करनी चाहिए, इससे हमें डेप्थ ऑफ इंसर्शन पता चल जाती है ET ट्यूब का। ये हमने सब पहले ही पढ़ लिया है। 6.5 इसका इंटरनल डायमीटर, सिंगल यूज़ और आउटर डायमीटर, ये इसकी आगे की मार्किंग्स हैं। अब नेक्स्ट है ये जो आप कर्व देख रहे हो ट्यूब का, ये हमारे एनाटमी ट्रैकिया की एनाटमी के हिसाब से है, जो हमारे ओरल कैविटी से ऐसे जाएगा ट्रैकिया में, उसके एनाटमी के हिसाब से, ताकि इंसर्शन इजी हो। इसको हम मैगल कर्व बोलते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 140 ± 20 mm। अब नेक्स्ट ये जो मार्किंग है ब्लू कलर की मार्किंग, ये रेडियो ओपेक मार्किंग है, ताकि हम एक्सरे में फाइंड आउट कर सके ET ट्यूब को। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, जो आपका इसमें मशीन एंड है यानी कि जो आपका प्रॉक्सिमल एंड है, इसको एम्बू से कनेक्ट करेंगे, और फिर इसके थ्रू हम पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। तो चलिए अब हम कफ को इन्फ्लेट कर देते हैं, ताकि ये एक सिक्योर हमारे ट्रैकिया में हो जाएगा, और फिर हम इसको एम्बू से पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। और ये 15 mm का यूनिवर्सल कनेक्टर होता है। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में। इसके बाद एक शॉर्ट डेमो वीडियो होगा कि कैसे एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर ट्यूब हमारे ओरल कैविटी से ट्रैकिया में होती है, और हम एम्बू के थ्रू पेशेंट को वेंटिलेट या ऑक्सीजनेट कर पाते हैं।